मान लीजिए दोस्तों आप एक टीम में हैं और आपकी उस टीम में एक और मेंबर है जिसकी वजह से पूरी टीम को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से टीम को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, शर्म का सामना करना पड़ता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे पर्सन को, ऐसे व्यक्ति को हम इंग्लिश में कहते हैं ही इज़ अ लायबिलिटी। ही इज़ अ लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है अ पर्सन और थिंग whose presence or behavior put others at disadvantage, यानी कि जिसका बिहेवियर और जिसकी प्रेजेंस कहीं पर जो है दूसरों को प्रॉब्लम में डाल देती है, दूसरों को कोई नुकसान होता है, उस आदमी को हम, उस चीज़ को हम, उस पर्सन को हम लायबिलिटी कहते हैं। ही इज़ अ लायबिलिटी। दोस्तों एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आप एक बस में बैठे हुए हैं और आपके बगल में आपका दोस्त बैठा है और आपका दोस्त आपसे कहता है कि मैं अभी आता हूँ, ये सीट किसी को मत देना। उसके जाने के बाद वहाँ पर एक दूसरा आदमी आता है और आपसे कहता है कि क्या मैं आपकी बगल वाली सीट में बैठ सकता हूँ। और अब आपको उस आदमी से कहना हो कि यह सीट पहले से ही किसी ने ली हुई है, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे दिस सीट इज स्पोकन फॉर। दिस सीट इज स्पोकन फॉर। बी स्पोकन फॉर। दोस्तों बी की जगह पर हम EMR का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। बी स्पोकन फॉर का मतलब होता है ऑलरेडी क्लेम्ड, ओन्ड और रिजर्व्ड। दोस्तों अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश में एक वर्ड होता है फ्लैट आउट। फ्लैट आउट। दोस्तों फ्लैट आउट का मतलब होता है विदाउट हेजिटेशन। मान लीजिए अगर आपको किसी से कहना हो कि उसने सीधे मना कर दिया, तो आप इसे इंग्लिश में कहोगे ही फ्लैट आउट रिफ्यूज्ड, यानी कि उसने बिना किसी हेजिटेशन के सीधे मना कर दिया, उसने सीधे मना कर दिया। ही फ्लैट आउट रिफ्यूज्ड। दोस्तों इसी तरीके से एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपको किसी ने 1000 रुपये दिए और आपसे कहा कि आपको उस कमरे के अंदर जाना है, मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। तो आपको कैसा लगेगा? ऑन द वन हैंड एक तरफ तो आपको अच्छा भी लगेगा कि यार छोटे से काम के मुझे 1000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन एक तरफ आपके मन में डाउट भी आएगा कहीं वहाँ जाने से मुझे कोई नुकसान तो नहीं, आखिर क्या बात है। तो इसी बात को उस सामने वाले व्यक्ति से पूछने के लिए आप कह सकते हैं व्हाट्स द कैच। व्हाट्स द कैच। जैसे यू आर गिविंग मी 1000 रुपी, व्हाट्स द कैच। व्हाट्स द कैच। दोस्तों व्हाट्स द कैच इसका मतलब होता है व्हेन समथिंग इज गुड बट यू आर वरीड अबाउट इट्स हिडन प्रॉब्लम्स, हिडन ड्रॉबैक्स। ओके दोस्तों एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपका दोस्त मार्केट जा रहा है और वो आपसे कहता है कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, क्या तुम भी जाना चाहते हो। तो हम इसे कुछ एडवांस तरीके से बोल सकते हैं। तो आपका दोस्त से इंग्लिश में ऐसे कह सकता है आई एम गोइंग टू मार्केट, आर यू अप फॉर इट। आर यू अप फॉर इट। और आप कह सकते हो यस आई एम अप फॉर इट। अप फॉर इट यह एक ईडियम है दोस्तों, और इसका मतलब होता है रेडी और विलिंग टू डू समथिंग, यानी कि कुछ करने के लिए तैयार रहना, कुछ करने के लिए इच्छा रखना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।